सो वेलकम डियर क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग सरल शॉर्ट का पार्ट 2 मतलब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रिशन वाला सेक्शन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको माइंड मैप बना करके दिखाने वाला हूँ और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिव रिकॉल यानी स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल करके समझने वाले हैं। प्लस मैं आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 5.2 न्यूट्रिशन में क्या है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो इसका माइंड मैप कैसे बन के आता है? इसका माइंड मैप ऐसे बन के आता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत हमें पड़ती है तो वी नीड एनर्जी रिक्वायरमेंट, वॉकिंग बाइकिंग एनर्जी यूज। तो ये करने पे हमको एनर्जी का यूज होता है। एनर्जी फॉर बॉडी ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्डर इन आवर बॉडी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑर्डर इन द बॉडी मतलब वही कि सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक होम्योस्टैटिस मतलब हमें अपने यानी हम एक स्टेबल फील करें, उसको बॉडी ऑर्डर बोला है। वो मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में है। इसके बाद में मटेरियल रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या मटेरियल हमें आउटसाइड से मिलना चाहिए। ग्रोथ डेवलपमेंट डेफिनेटली, ये तो अंदर की बातें हैं। सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज अदर सब्सटेंस। तो ये करने के लिए, बॉडी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फॉर ग्रोथ के लिए, फिर डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करना पड़ेगा और अदर सब्सटेंसेस भी करना पड़ेगा जो कि फूड में मिलते हैं। तो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट इस बॉडी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट, और दूसरे सब्सटेंसेस भी सिंथेसाइज होंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, न्यूट्रिशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सब चीज़ें होगी ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं होगी, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर। हमको अब एक्टिव रिकॉल करना है ब्लर करके। क्या है भाई? in order to maintain life we need food to maintain body order because we do a lot of activity। ये यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? टू मेंटेन ग्रोथ, टू मेंटेन बॉडी न्यूट्रिशन, टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड टू सिंथेसाइज टू नीड टू रिक्वायर लाइक अदर सब्सटेंसेस। ये मैंने मोटा मोटा रिकॉल कर लिया है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज अदर सब्सटेंसेस। कोई बात नहीं, ठीक है, ये एक्टिव रिकॉल करना है हमको। एनर्जी रिक्वायरमेंट, बाइकिंग, वॉकिंग बाइकिंग एनर्जी यूज, एनर्जी फॉर बॉडी ऑर्डर। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर तैयार। अब आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और ये माइंड मैप इसका इस चैप्टर के आगे आप लिख लीजिए, या आप कॉपी में बना रहे हैं अपनी नोटबुक में तो वो भी लिख लीजिए, बहुत काम का है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पर हाउ ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग फूड, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कैसे फूड लेते हैं भाई? दे टेक बाय सिंपल फूड मटेरियल, दे टेक सिंपल फूड मटेरियल। इनऑर्गेनिक सोर्सेज रहते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब नेचुरल सोर्सेज, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो गया। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। इंक्लूड सम बैक्टीरिया ऑल्सो। बैक्टीरिया मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया यूग्लिना, तो वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, इससे ऑटोट्रॉप फूड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स फूड यहाँ से लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, इतनी बातें जो है हमें समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद में हेटरोट्रॉप्स का क्या कहानी यहाँ पर? हेटरोट्रॉप्स जो हैं ये यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कचौरी, समोसा, जलेबी। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यूज बायो कैटलिस्ट लाइक एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स का यूज़ करते हैं ना हम लोग। एंजाइम्स का यूज़ होता है यहाँ पर, मतलब डिफरेंट उसमें अभी डाइजेशन में समझ में आएगा। बायो कैटलिस्ट मतलब मेन बायो कैटलिस्ट हो गया, एंजाइम्स हो गया। अच्छा, दोनों को अलग अलग बोला है। बायो कैटलाइज का मतलब ही यहाँ पर सच एज एंजाइम्स है। और क्या होगा बायो कैटलाइज का मतलब? डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, या ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। इंक्लूड एनिमल्स, इंक्लूड फंगाई। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब ये दोनों इस पैराग्राफ को याद करना है और एक्टिव रिकॉल करना है। तो चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, अब फटाफट एक्टिव रिकॉल करो भाई। अरे अभी एक्टिव रिकॉल करो। इसका क्या था? ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है उनको फूड, दे मेक फूड बाय देयर ओन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और भी कुछ था यहाँ पर, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स
they obtain food from other animals, they are dependent on somebody else. यार इसमें तो याद ही नहीं आ रहा. Utilize complex substances, break down complex substances, use biocatalyst enzyme, depend on autotrophs, include animal, fungi. Okay, simple food material, inorganic sources, carbon dioxide, water, include green plants, include some bacteria. तो ऐसे माइंड मैप बना करके ना हमको एक्टिव रिकॉल भी करना है. इसको मैं तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि ऐसे ही करना है आपको. अब ये फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए कि ऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या होता है. अब रिपीटिशन हो जाएगा, इसका प्रैक्टिस आप पॉज करके भी कर लो. तो ये जो है यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसका माइंड मैप बन गया है. नेक्स्ट, अब लास्ट, मतलब यदि हम 5.2.1 स्पेसिफिक अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें और लाइन बाय लाइन का माइंड मैप हम लोग इस सेक्शन का 5.2.1 का समझें, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डेफिनेटली ऑटोट्रॉपिक में आएगा. ये यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सन है. सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं. ओके, जैसे प्रोटीन, डेफिनेटली हाँ प्रोटीन. ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया, उसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं. फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड. कितने बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं वैसे पहले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में. टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, कन्वर्ट टू स्टोर्ड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च में. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बोहाइड्रेट यूज्ड फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज डेफिनेटली यूज्ड फॉर एनर्जी. बिल्कुल, ये प्लांट भी यूज करता है, दूसरे भी यूज करते हैं. अनयूज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज स्टार्च, प्लांट्स. ओके, अनयूज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में होता है. स्टार्च का यूज मतलब स्टोर होता है जैसे पोटैटो वगैरह में. एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन. अब इसमें एनर्जी स्टोरेज यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन जो है कि सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. वैसे प्लांट में स्टार्च जो रहता है उसके फॉर्म में स्टोर होता है. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, कन्वर्ट टू स्टोर्ड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर एनर्जी, अनयूज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज स्टार्च, और एनर्जी जस्ट लाइक एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमंस. राइट, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या ये पढ़ा कि सिंपल प्लांट जो रहते हैं ये रिक्वायरमेंट इनमें होता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लगेगा, उनको सन लगेगा, जिससे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज कर पाएंगे, ग्रीन प्लांट्स वगैरह, और फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस है. तो ये हो गया यहाँ पर इसका पूरा माइंड मैप. इजीली फिर से आप इसको ब्लर करके या छुपा करके रिकॉल करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, और एक एक जो नोट्स हैं, जो माइंड मैप है, उसके पॉइंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करो, तब ये आपको बनने लगेगा. ओके, एक्सरसाइज है थोड़ी सी, लेकिन टफ नहीं है. अब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट जो पेज है उसमें अपना फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो है C6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. It gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. तो ये हुआ आपका रिएक्शन जो कि याद होना चाहिए, बहुत कॉमन है. क्या है भाई, तू ही बता दे. बताते हैं भाई अभी. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. यस, 6CO2. देखो एक्टिव रिकॉल ऐसे नहीं है, हम बता रहे हैं. तो की इवेंट्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं. की इवेंट्स यदि हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये 3 है. वैसे यहाँ पर बुक में अच्छे से दिया हुआ है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो की इवेंट्स यहाँ पर क्या हुआ. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो अब्जॉर्ब किया. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर हम क्या बोले, एक एनर्जी है केमिकल एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस करने में, जिसमें सनलाइट रहता है वो फोटोसिंथेसिस कराता है, वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है. हाँ, और क्या करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बस वो केमिकल एनर्जी ये करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल को
स्प्लिट कर देता है केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन का मतलब क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, यानी ये 6CO2 का रिडक्शन यहाँ पर कर देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हुए ना, यहाँ 6 2 12 एंड यहाँ पर बचे केवल 6, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है। इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया ग्लूकोज में, तो ये तो अच्छा रिडक्शन है भाई, तभी तो हम लोग जिंदा है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये की इवेंट हो गया। तो की इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है, ठीक है। इवेंट टाइमिंग यहाँ पर क्या क्या है, इवेंट टाइमिंग देखो, नीड नॉट टू बी इमीडिएट नहीं होना चाहिए। डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल है, इसमें क्या है, दे टेक CO2 एट नाइट, प्रिपेयर इंटरमीडिएट, रात में CO2 ले लेते हैं, वैसे तो जनरली प्लांट्स रात में CO2 लेते हैं बहुत ज़्यादा, प्रिपेयर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, और जैसे उनको सनलाइट मिला, इंटरमीडिएट एक्टेड ऑन बाय डेज एनर्जी, और ये जल्दी से खाना अपना बना लेते हैं। ओके, राइट। तो जस्ट अ मिनट, एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर क्या क्या हैं, अब यदि हम इसकी बात करें तो एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर क्लोरोफिल है, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, लोकेटेड इन लीफ सेल्स। अब इसके लिए डायग्राम देखना है हमको, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, ये डायग्राम हमें 5.1 क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, ये मैंने इस पर ऑलरेडी इस डायग्राम को लर्न कराया है, वीडियो बनाया है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें फ्लैश कार्ड से आप सारा ये जो लेबल्स है वो अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, मिडरिब, वैक्सी क्यूटिकल, अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, एयर स्पेस है इसके बीच में, गार्ड सेल्स है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो ये डायग्राम से आप अभी उतना फेमिलियर, ठीक है, धीरे धीरे होइएगा, लेकिन फ्लैश कार्ड बना करके जो डायग्राम याद करने वाले वीडियोज़ है ना, वो ज़रूर चेकआउट करना, वो मेथड आपको बेस्ट लगेगी, ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाओ। इवेंट टाइमिंग यहाँ पर नीड नॉट टू बी इमीडिएट, ठीक है। ये तो हो गया यार, ये वाला पढ़ के। अब क्या एसेंशियल कंपोनेंट हो गया, क्लोरोफिल, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड इन लीफ सेल्स, ठीक है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हाँ भाई ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है, लीफ सेल में ये क्लोरोप्लास्ट रहता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी है। ओके, और क्या चाहिए, लाइट एनर्जी, सन, वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये इतने एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखेंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये माइंड मैप भी रेडी हो गया। आप इस माइंड मैप को अगेन एक्टिव रिकॉल करके कर सकते हो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये एक्चुअली आपको रियलाइज कराएगी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यार। वैसे तो बहुत सारे वीडियो हैं मेरे ख्याल से बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये एक्टिव रिकॉल और माइंड मैप जो है ना, वो यहीं पे आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 है, उतना ज़्यादा खैर नहीं है इसका, तो यही है कि टेस्ट ऑफ स्टार्च है ना, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च होता है और स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसका टेस्ट है। ओके, वेरीगेटेड लीव लेना है हमको, मनी प्लांट या क्रोटॉन की, इनको रखना है कीप इन डार्क रूम फॉर 3 days, कीप इन सनलाइट फॉर 6 hours, ठीक है। क्यों रखेंगे 3 दिन के लिए, ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरा का पूरा यूज अप हो जाए। फिर इसको हम सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में रखने के बाद में 6 hours तक सनलाइट में रखने के बाद में हम इसमें स्टार्च का टेस्ट करेंगे। बॉयल इन वाटर, इमर्स इन एल्कोहल, डिप इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे, एल्कोहल में इमर्स करके आयोडीन सॉल्यूशन डिप करेंगे उसके ऊपर, और फिर कलर चेंज देखेंगे। आयोडीन क्यों भाई, क्योंकि स्टार्च के साथ में ये ब्लैक ब्लू कलर देता है ना, तो वो पूरे एरिया जो है इसके स्टार्च टेस्ट के बाद में देखो यहाँ पर कलर हो गए, लेकिन बाकी जगह सनलाइट जैसे ही मिला वैसे ही इसने फूड बनाना शुरू कर दिया, स्टार्च बनाना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था एक्चुअली था, ठीक है। लेकिन बाकी जगह अल्कोहल और बॉइलिंग के कारण से क्लोरोफिल जो है डिस्ट्रॉय हो गया इसका, इसलिए बाकी जगह फूड नहीं। तो इसके लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, सनलाइट एसेंशियल है, ये है कहने का मतलब स्टार्च बनाने के लिए। ओके, तो
यहाँ पर ये एक्टिविटी 5.1 एक्सप्लेन कर दिया, इतना ज़रूरी नहीं है माइंड मैप, लेकिन फिर भी बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में जो 83 पेज है आपका नेक्स्ट लाइव प्रोसेस का, उसमें स्टोमेटा के बारे में है। स्टोमेटा के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन देखो एनसीईआरटी में कहीं से भी पूछ लेता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब यहाँ से आएगा यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये पैटर्न बढ़ते जा रहा है, अभी ये पैटर्न आते जा रहा है। तो इसलिए एक एक सेक्शन का माइंड मैप आपको बना करके यहाँ पर दिया है। स्टोमेटा के बारे में क्या है भाई, स्टोमेटा के बारे में हमें यहाँ पर ये कि यार लीफ को CO2 चाहिए, है ना, तभी तो एसेंशियल है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑब्टेनिंग CO2, ठीक है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स ऑन लीव्स, गैसेस एक्सचेंज थ्रू पोर्स। थैंक यू स्टोमेटा, तुम्हारे कारण से हम जिंदा हैं, तुम यदि बंद रहो तो हम मर जाएं। एक्सचेंज अक्रॉस स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। अब यहाँ पर देखो स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है, तीनों जगह आपको स्टोमेटा मिलेंगे। स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो है इसका डायग्राम है, बहुत इजी है, कई बार मतलब अब इतना इजी पूछ ले तो अच्छा, हमारी किस्मत। स्टोमेटा रेगुलेशन में क्या होता है, गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जो गार्ड सेल्स है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। वैसे जो गार्ड सेल्स है इसमें आयंस एक्सचेंज होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, सोडियम एंड पोटेशियम वगैरह, ये इसको ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं, लेकिन ठीक है। ओपन व्हेन गार्ड सेल स्वेल्स, वाटर इन आया मतलब ये स्वेल हो गया, स्वेल हो गया भाई, वाटर इन आया कड़क हो गया, यानी पहले ऐसे थे और वाटर जैसी आया वैसी स्वेल हो गया, जैसे दो बलून है पास पास रखें, चिपका करके रखो, लेकिन जैसे ही आप बलून में पानी डालोगे वो फूल जाते हैं और गैप आ जाता है उसमें। ओके, क्लोज व्हेन गार्ड सेल श्रिंक, ओके, वाटर इन ओपन, वाटर आउट क्लोज। क्लोज व्हेन नो CO2 नीडेड, ये तब क्लोज होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड ही नहीं है ना, और ताकि वाटर लॉस भी रिड्यूस, क्योंकि इसमें इवेपोरेशन भी होता है, इसमें वाटर लॉस भी होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो इससे निकल करके बाहर चला जाता है। तो स्टोमेटा रेगुलेशन में इतनी बातें हैं जो कि आपको फटाफट नोट कर लेना है और याद करना है इसको कि यार ये बातें हैं। एनसीईआरटी बुक को याद करने के लिए माइंड मैप वाला जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा है, और इससे नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स या माइंड मैप ये दोनों आपको करना है, प्लस फिर एक्टिव रिकॉल भी करके देखना है छुपा के, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 5.2 है। हाँ ठीक है भाई, इसका पर्पस क्या है, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें भी जो है आपको एक याद रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या काम करता है, ये इट एब्जॉर्ब CO2 एक्चुअली, CO2 को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है KOH। तो हमने क्या किया, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए, सिमिलर साइज के, डार्क रूम में रखा, इसमें ग्लास प्लेट रखी, वैसलीन लगा दिया ताकि ये पूरा का पूरा जो है पैक हो जाए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल दिया ताकि ये पूरा का पूरा अब्जॉर्ब कर ले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन सनलाइट हमने दिया, सनलाइट दे करके भी क्या करोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सो दैट्स वाई इससे हम लोग इस निष्कर्ष, इस वर्डिक्ट पे पहुंचे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली CO2 इज नेसेसरी, एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमको यहाँ पर समझ में आया, राइट, ये एक्टिविटी से हमको ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये एक्टिविटी भी 5.2 आपको एक्सप्लेन हो गई, जिसमें माइंड मैप मिल गया, लेकिन ये KOH याद रखो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, कितना ही सनलाइट दो आपको यहाँ पर स्टार्च नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसमें ऑलरेडी इसमें देखो बताया कि बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक क्वेश्चन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आया होगा, आ सकता है आगे। ये मुझे एक रेड जोन एरिया लगता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही अच्छा खासा।
ओके, नाउ अब ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कैसे फूड बनाते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्लांट्स होते हैं, रॉ मटेरियल उनको ज़रूरत होती है इन फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी एक्चुअली, और वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो ये अलग अलग क्या क्या है, वो किस फॉर्म में अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, प्लांट्स बॉडी को मेंटेन करते हैं। इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा इसके पहले। तो नाइट्रेट नाइट्राइट्स ये जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्स क्या होता है, सॉइल रहता है। सॉइल में जो इनकी रूट्स रहती है, प्लांट की रूट्स, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट बना करके, ताकि ये प्लांट जो रहता है फिर इसको एब्जॉर्ब करके, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दाल हो गया, मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट वगैरह हो गया, उसमें प्रोटीन हमको मिलता है। इसी कारण से नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही सारा कुछ हमको मिलता है। तो ये यहाँ पर और भी चीज़ें हैं प्लांट करते हैं। नाउ सॉइल है ये एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आपको बताया ना अदर कंपाउंड। तो मेन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली लाइन में प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड कि कैसे प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, किस किस चीज़ों की मदद से करते हैं, वो आपको बताया है। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट, ओके, जो कि हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा रेडी यहाँ पर ये वाला भी माइंड मैप इस सेक्शन का, सब सेक्शन का। अब क्या है भाई, और भी बातें इसमें ये है कि वाटर भी लगता है इसमें, ओके। वाटर यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टेकन फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डेफिनेटली इसमें कोई नहीं। मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम भी लेता है प्लांट अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो अदर रॉ मटेरियल यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात हुई, ये तो हुआ हमारे फायदे की बात, लेकिन प्लांट के फायदे के लिए यहाँ पर जो है वो वाटर ज़रूरी है और मिनरल फ्रॉम सॉइल भी ज़रूरी है, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ओके। अब फाइनली 5.2.1 जो है, मतलब ये 5.2.1 कहाँ है भाई, अरे आजा, 5.2.1 मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो 5.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। देखो कितनी आसानी से हमने इसको माइंड मैप से कर लिया, राइट। चलो यदि अब मैं बात करूं कि कैसे इसकी हम समरी बना सकते हैं, तो जितने भी एक्चुअली माइंड मैप हमने भी बनाए उसकी समरी क्या हो सकती है, आपको देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको एक्टिव रिकॉल करना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स या लेंदी एनसीईआरटी की लाइंस को हमको समझना माइंड मैप के फॉर्म में, जो कि मैंने आपको बता दिया, वो ज़रूरी है। और उसको जब तक आप अपने माइंड में नहीं डालोगे समरी नहीं बनाओगे, और जब तक समरी नहीं बनाओगे ना, इन डेप्थ क्वेश्चन तो भूल जाओ, इन डेप्थ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। हर साल सीबीएसई नया नया क्वेश्चन पेपर में नए नए क्वेश्चन बनाते रहेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी एक एक पैराग्राफ पे पकड़ हो एनसीईआरटी की। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सरल सिस्टम से कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल करके कर रहे हैं। 5.2.1 की समरी, वाह, ये 3 पेजेस हमने एक्चुअली पढ़ा, राइट। तो इसकी समरी क्या आती है, इसकी समरी आती है भाई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स like green plants and some bacteria prepare their own food using simple inorganic substances such as carbon dioxide and water। ये हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में मेन था ना पहले। तो थ्रू फोटोसिंथेसिस दे कन्वर्ट दीज मटेरियल इनटू कार्बोहाइड्रेट यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, उसमें रिएक्शन वगैरह भी रिकॉल कर लेना। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ईदर यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड एट स्टार्च, ठीक है। Activity 5.1 shows that starch forms only in green parts of leaves, ठीक है, हाँ। Confirming that chlorophyll is essential, बिल्कुल ये हमने देखा। 5.2 prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। तो 5.1 और 5.2 का भी यहाँ पर जिस्ट है। The process involves 3 key steps। कौन सी प्रोसेस,
फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, डेफिनेटली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अरे ये तो माइंड मैप से याद हो रहा है मेरे को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि स्प्लिट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखा माइंड मैप याद रहा मुझे। स्टोमेटा ऑन लीव्स, क्योंकि मैंने इसका रिकॉल प्रैक्टिस किया था। स्टोमेटा ऑन लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डेफिनेटली वाटर अंदर आया तो स्वेल हो गया, वाटर बाहर गया तो वापस से फुस हो गया। सो डेजर्ट प्लांट्स मॉडिफाई दिस प्रोसेस बाय कलेक्टिंग CO2 एट नाइट एंड completing photosynthesis during the day to conserve water। ठीक है, this mode of nutrition ensure energy storage and sustains plants life processes। अब इसमें आप एक और लाइन यहाँ पर ले सकते हैं कि plants also need raw materials like phosphorus, magnesium, water and blah blah blah, ये भी आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा समरी हमारा यहाँ पर हो गया इसका तैयार। ओके, तो ये समरी भी आप नोट करो, बहुत काम का होता है। पूरी NCERT को हमको यदि समझना हो तो ये समरी से हम समझ सकते हैं, लेकिन हमको जब तक एक एक पैराग्राफ में क्या क्या नहीं लिखा है ना, वो जब तक रिकॉल नहीं करोगे तो फिर यार एग्ज़ाम में ना एकदम शेर बन के आप नहीं जा पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्टिव रिकॉल इन एक्शन में देखो, फिर से वही करना है कि आपको यहाँ पर 5.2 या तो आप इस टाइप का प्रिंट आउट निकलवा लो, खैर वैसा मत करो। 5.2 न्यूट्रिशन में क्या आपने समझा उसको ज़रा लिखो, सेल्फ टेस्ट करो। यहाँ पर हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, इसको भी अंडरस्टैंडिंग को लिखना है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या था, यहाँ पर एक्चुअली क्या था, वो माइंड मैप जब तक माइंड में नहीं जाएगा ना, ये वाला पॉइंट रिकॉल नहीं होगा। और पक्का रिकॉल करने के लिए ना माइंड मैप को समझना, NCERT की लाइंस का जो माइंड मैप बना है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे यहाँ पर पूरा ब्लैंक एरिया को हमको भरना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। एक्टिव रिकॉल ये करने से ही पक्का हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद में फिर से मैंने आपके लिए तैयार किया है एंकी फ्री ऐप पर ये सारे क्वेश्चंस जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की जो और NCERT की लाइंस है उसको और पक्का करता है और आपको क्वेश्चंस जो है वो तैयार कराता है। मैं इसका डेमो आपको देता हूं अभी। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के फ्लैश कार्ड्स बना करके रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसा करना ही है। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। अब इसका आंसर आपको इसमें भी एक्टिव रिकॉल करना है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन वेयर plants make their own food by in the presence of carbon dioxide, sunlight and water. It is the mode of nutrition where organisms like green plants prepare their own food from carbon dioxide, water using sunlight and chlorophyll. बहुत बढ़िया, good. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या है? Photosynthesis is 6 CO2 plus 12 H2O gives in the presence of sunlight and sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। फोटोसिंथेसिस को वही बता दो यार, फिर इसको वर्ड में बता दो और क्या। It is a process by autotrophs convert carbon dioxide into water into carbohydrates using sunlight and chlorophyll. Easy था। What is the role of sunlight and chlorophyll in photosynthesis? Sunlight and chlorophyll's role is to make food in the form of starch for autotrophs. Sunlight provides energy and chlorophyll absorbs this energy to convert carbon dioxide and water into carbohydrate. ये hard होगा। How are the carbohydrates produced in photosynthesis used by the plant? अब देखो यहाँ पर ना आपको पूरा का पूरा एक जाना पड़ेगा कि सही में ये जो क्वेश्चन है ये रिकॉल हो रहा है या नहीं। वापस से मुझे NCERT की वो लाइंस पढ़ना है, वापस से मुझे अपने माइंड मैप को रेफर करना है। इसलिए ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। How are the carbohydrates produced in photosynthesis used by plants? Carbohydrates are used by plants in the form of starch, stored in the form of starch used by plants or in the they are used for energy or stored as starch to be used later। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। What does activity 5.1 demonstrate? अरे demonstrates the use of starch, the
the significance of starch for photosynthesis, significance of chlorophyll in the presence of sunlight for formation of starch. It shows that green plants of the leaf from starch providing chlorophyll is necessary for photosynthesis. ठीक है भाई, ये भी ठीक है. What does activity 5.2 prove that about carbon dioxide? It is necessary for photosynthesis. और क्या? It proves that carbon dioxide is essential for the formation of starch in leaves. ठीक है. अरे भाई. What are the 3 main steps? अब देखो ये जो questions हैं ये तो होते रहेंगे. मैंने ऑलरेडी इसमें मोर देन 10+ क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए हैं. तो ये जो है मैं फ्लैश कार्ड्स आपको दे दूंगा. इसको जब तक आप करोगे तो जैसे ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने किया. व्हाट आर द 3 मेन स्टेप इन वो 3 मेन स्टेप्स बताया. जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये यदि क्वेश्चन नहीं बना तो हार्ड, इजी नहीं करना है, गुड करना है. अब ये जो फ्लैश कार्ड्स है ये मेरा सेल्फ स्टडी बडी है, एक्चुअली सेल्फ स्टडी बडी. तो ये सेल्फ स्टडी बडी क्या करता है, ये मुझे क्वेश्चन वही वाले याद कराएगा जो मेरे से नहीं बनते हैं. और इसकी एल्गोरिदम्स SRS जो सिस्टम है ये आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट तैयार करके देता है, चाहे वो डायग्राम हो चाहे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स हो. बहुत पावरफुल टूल है, तो इसका ज़रूर यूज़ करना. फ्री में है भाई, फ्री में. तो देखिए यहाँ NCERT लाइन बाय लाइन के जो जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, आप चाहो तो इसमें और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो. ऐसा नहीं कि बस इसी के साथ में. आप चाहो तो अपने इसमें सिंपल क्वेश्चन आंसर्स के फ्लैश कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो, तो वो आपके पर्सनलाइज हो जाएंगे. एवरीथिंग इज़ फ्री. और ये जो स्पेस एक्टिव रिकॉल है इसकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हमने देखो माइंड मैप भी कर लिया और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी बता दिए. इसके बाद में सारे मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे. आप देखना, आप कमेंट करके बताना हो रहे हैं या नहीं.